क्वेश्चन 1 है इसमें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cr3+ से Cr तक की जो वैल्यू दी हुई है यह है -0.74 वोल्ट। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है Fe3+ इसकी वैल्यू दी है 0.77 वोल्ट। और हमें बताना है ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट शेल बताना है हमने। ठीक है, तो अगर जनरली ये इक्वेशन अगर स्पॉन्टेनियस होती है तो स्पॉन्टेनियस में हम क्या करते हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब ई नॉट रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन उसकी वैल्यू है जो ज्यादा होती है, यानी हम किसको लेंगे रिडक्शन यहाँ पे? एफ ई को। तो 0.77 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एफ ई का। जो ज्यादा एक्टिव होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर -0.74। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.77 प्लस 0.74। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1, और 7 + 7 14 + 1 15। तो ये वोल्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है 1.51 वोल्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कि आपको क्या दे दिया है? BrO3-, यहां से BrO-, यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू दी है आपको वो दी है x1 और वोल्ट। सेकेंड उसने क्या किया, यहां से जब आप चेंज करोगे तो जो बनेगा ½ BR2, इसमें जो चेंज है वो दे दिया आपको x2। और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है E0 BR3- /½ BR2, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे देखो, जो E0 होता है आ, वो कैसी क्वांटिटी होती है? इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, यानी कि वो किस पे, मास पे या चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पे और वो है डेल जी नॉट। तो हम यहाँ पे डेल जी नॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? -NF E0 शेल। अब देखो हम तीनों के लिए अप्लाई करेंगे इसे। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? ये है, यहाँ पे हम लगाएंगे हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि जब इक्वेशन चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो, जैसे ये था BrO3-, ये किस में चेंज हो रहा है? पहले BrO- में, फिर किस में चेंज हो रहा है? ½ BR2 में। तो चाहे इक्वेशन इसमें x1 था ई नॉट और इसमें x2 है ई नॉट। ठीक है, तो वो कहता है कि चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो चाहे वन स्टेप में होगा, जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। तो सपोज करो यहाँ पे डेल जी नॉट है, ये फाइनल हो जाएगा आपका, और ये वन स्टेप का है तो डेल जी नॉट F1 हो जाएगा, या 1 कर लो, और ये हो जाएगा डेल जी नॉट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कहा BrO3- /BrO- ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, और जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो पहला फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डेल जी नॉट फाइनल इज इक्वल टू डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट सेकेंड। ये कौन सा लॉ है? हैश लॉ। तो हैश लॉ के अकॉर्डिंग है। अब इसकी वैल्यू x1 है, इसकी वैल्यू x2 है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं -NF E0 शेल इज इक्वल टू -NF E0। और जो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है रिएक्शन की, यहाँ पे कौन सी दी है? x1 दिया है, तो हम यहाँ पे E0 की जगह पे x1 लिख लेंगे। ये x1 क्या है? E0 है। फिर ये -NF(x2), यहाँ पे x2 वैल्यू दी हुई है इसकी, तो हम x2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे -5
एफ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ई नॉट सेल की, इज इक्वल टू जो पहला x1 में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो -4f(x1) माइनस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, +1 से 0 जाएगा तो 1 है, यानी कि f(x2). अब f से f क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, f से f क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई नॉट जो सेल है हमारे पास इज इक्वल टू 4x1 + x2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो ये सॉल्व हो गए। अब तीसरी चीज आती है हमारे पास, जो तीसरा क्वेश्चन है ये है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज लिखी है NF + NB गिव्स C+DD, ठीक है, तो इसमें होता है ई नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है, जितना जो ई नॉट होगा वो प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट का इसका समीशन करना पड़ेगा, माइनस ई नॉट जो है आपका वो रिडक्शन का करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उससे पहले लिखनी है, जो रिएक्टेंट की वैल्यू से लास्ट में लिखनी है। तो इसमें जो ए और बी होता है ये होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी होती है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन की लिखी होती है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ध्यान रखना, अगर कोई भी किस में होगा, फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में, तो उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन होता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसका क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैंने कहा ब्रोमीन है या क्लोरीन है तो उसका 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन को निकालते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो नेचुरल में क्या है, अ, मिलती है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। थैंक यू।